हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले 4 लेक्चरों में हमने कुछ फॉर्मूले देखे और कुछ क्वेश्चन किए। आरबीएसई बुक के हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। मैंने बोला था एग्जाम्पल सारे कठिन है इसके, तो आप क्या करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करना, मैं एग्जाम्पल सारे करवा दूंगा। तो पिछले लेक्चरों में मैंने आपको शायद एग्जाम्पल नंबर 5 तक करवा दिया था। इसके बाद अपन एग्जाम्पल नंबर 6 आज देखने वाले हैं। क्या है उसको लिखते हैं। आपको बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 6 में बेटा कि कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या है बेटा 2 tan इनवर्स एक्स। ये है, इसको आपको क्या करना है, आपको इसको हल करना है। क्या करना है बेटा, समीकरण को बोला है कि हल करना है। अच्छा, हल करने का मतलब होता है कि बेटा x का मान निकालना है। जब भी आपसे बोलेगा कि इस समीकरण को हल कीजिए या इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने का मतलब वो बोलता है कि बेटा इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। कभी कभी क्या बोलता है, ये दे रखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये बोलेगा। कभी कभी बोलता है समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि वहां से आपको x का मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से या इस समीकरण से आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा इस समीकरण को देखो क्या दे रखा है। इसको देखो 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। कुछ इस का फॉर्मूला है कि नहीं है। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। है कि नहीं है, देखो 1 माइनस में है 1 प्लस में है, वो भी 1 माइनस में है 1 प्लस में है, वो भी स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि माना a बराबर कुछ tan में अल्फा मान लो और b को tan में बीटा मान लो। यहाँ से अल्फा का मान निकालो, क्या बन जाएगा बेटा tan इनवर्स a। बीटा का मान कितना बेटा हो जाएगा tan इनवर्स b। देखो बेटा जो आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं तो कहीं अलग दुनिया से नहीं आते, अपने बुक पे ही आते हैं, अपने बुक के फॉर्मूले पे होते हैं। बुक मैथ के फॉर्मूले के अलावा ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग सा फॉर्मूला यूज करके आपको नया क्वेश्चन डिजाइन कर देगा। डिजाइन वही करते हैं, बस आपको वहां पे सोचना होता है। अपने अपन क्या आदत होता है, जो बोर्ड लेवल के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक अपने मन से ट्राई नहीं करते हैं। जब अपने मन से ट्राई करते हो तो आप क्वेश्चन में सीखना सोचना सीख जाते हो। जब तक सोचोगे नहीं कि आखिर अच्छा ये दिया हुआ है, हमें पता है कि ये कॉस में कुछ होता है tan में ये, तो इसको तो आप सोचोगे कब, जब क्वेश्चन को अपने मन से ट्राई करोगे। आईटी के बाद आप इंजीनियर बनोगे। इंजीनियर क्या होता है, कुछ नया बनाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से बना हुआ है उसको यूज करना होता है, आप जाओगे बस यूज करना स्टार्ट। कुछ नया बनाओगे तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो बचपन से ही दिमाग में होना चाहिए कि मैं करूंगा, क्वेश्चन ट्राई करूंगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको सोचना है। बस अपने बुक के सारे क्वेश्चन लगा लो तुम अपने मन से, टीचर की सहायता मत लो। किसी 1-2 क्वेश्चन में सहायता ले लिया, उसके बाद तुम अपने आप ही आईआईटी का मेंस निकाल दोगे। कहीं कोटा जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है आपको। आप बस केवल ये सोचो, सवाल अपने मन से करना है हमें, चाहे जैसे भी करना। टाइम तो लगेगा। अब कोटा वाले क्या होते हैं, उनको दे दिया जाता है इतनी मोटी मोटी बुक, सवाल करते रहते हैं, एक चैप्टर के 200-500-1000 क्वेश्चन कर लिए तो आइडिया अपने आप ही लग जाता है। तो आप कम क्वेश्चन करो, अपने मन से ट्राई करते रहो। दिमाग में होना चाहिए कि मुझे अपने मन से करना है, सोचना है, केवल सोचना है। सोचना स्टार्ट करोगे क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे। शुरुआत में कठिनाइयां तो आती ही हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया, अब मान रख दो बेटा कॉस इनवर्स। क्वेश्चन को आराम से करो। टीचर किसी भी क्वेश्चन को 10 मिनट में करता है। आप सब सोचते हो कि जब ट्राई करते हो तो 1 मिनट में तुरंत आंसर आना चाहिए। आपको तो आंसर के पीछे पड़ा होता है। अरे आंसर से क्या मतलब, मान लो गलत करोगे तो कुछ नया फॉर्मूला सीखोगे उसमें। टीचर आप कभी भी ध्यान रखना कि टीचर जब भी आपको क्वेश्चन बोर्ड पे करता है तब 10 मिनट से ज्यादा, कभी भी 10 मिनट से कम में कोई क्वेश्चन नहीं करता है। आराम से करेगा तो उसका कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होता है। आप सबसे कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाता है, आपको जल्दी रहती है।
जल्दी पढ़ के ख़त्म करें, फिर चलें अपना और भी दुनिया है, उस दुनिया को देखना है। तो आप बस धैर्य से काम करो। कॉस इनवर्स 1 माइनस ए का मान है यहाँ पे क्या बेटा, tan स्क्वायर अल्फा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इधर आता है बेटा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बराबर में क्या है 2 tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, जल्दी से बोलो, कॉस 2 अल्फा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, कॉस इनवर्स कॉस 2 बीटा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, तो दिया हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स। जब भी आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूले यूज करते हो, चाहे किसी का भी फॉर्मूला यूज करो, तो उसके बगल में लिख दिया करो कि ये इसके बराबर, हमने इसी की सहायता से इसको लिखा हुआ है। ये एग्जामिनर जो होते हैं बोर्ड के एग्जामिनर को कुछ पता नहीं होता है मैथ के बारे में, उन्हें बताना पड़ता है। वो समझो कि किसी दूसरे हिंदी का टीचर है, बायो का टीचर है, फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, ये मत समझो कि मैथ का टीचर है। उसको बताओ कि ये मैंने जो लिखा हुआ है ये इसकी सहायता से लिखा। ये मत समझना कि मैथ वाला टीचर है वो कॉपी चेक करता है। अपने आप आपके जो भी स्टेप हैं गलत हो ही नहीं सकते हैं। सारे अपने दिमाग में बैठा दो कि मैथ नहीं जानता है जो टीचर चेक करता है, अपने आप सही करने लगोगे। तो कॉस इनवर्स से कॉस गायब, 2 अल्फा 2 बीटा बराबर में 2 tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर भी लिख सकते हो कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। 2 गायब हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर में tan इनवर्स एक्स। अल्फा और बीटा का मान बेटा देखो यहाँ पर से रख देते हैं। ये क्या हो गया, tan इनवर्स ए प्लस में tan इनवर्स बी बराबर में tan इनवर्स एक्स। फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अब फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई क्या बनेगा बेटा, tan इनवर्स ए प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी बराबर में tan इनवर्स एक्स। लिखोगे यहाँ पे कि tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई बराबर में क्या होता है बेटा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। अब यहाँ से tan को उधर ले जाओ, तो a प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी बराबर में tan इनवर्स एक्स, tan से tan इनवर्स गायब, a प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी बराबर कितना आ गया बेटा, x। ये मान आपको निकालना था, देख लो आप। तो किसी भी क्वेश्चन को टीचर ज़्यादा टाइम लगाता है, आप सब क्या कर देते हो, जल्दी आपको रहती है। धैर्य से काम करो। कितने अपने किताब में कितने क्वेश्चन हैं, बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। आप आराम से ट्राई करते रहो, टीचर से 2 कदम आगे चलो, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप तुरंत ले लिया करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि कॉस tan इनवर्स, इसके बाद दिया हुआ है साइन, इसके बाद आपको दे रखा है कॉट इनवर्स एक्स। अब सारे कोष्टक बंद कर दिए हैं। बराबर में आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दिया हुआ है। तो इसके बराबर आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। इसके बराबर में इसको आपको प्रूव करना है। तो सोचो क्या करेंगे। इसका क्या लेंगे बेटा, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ जल्दी से। ये क्या है बेटा, कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स, ये हो गया। इसके बराबर ये ले जाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ से मान तो यहीं रखोगे ना, पहले मान रखोगे, इसका मान निकलेगा, फिर ये देगा, फिर इसका मान देगा, ये फिर ये देगा। यहाँ तो नहीं, यहाँ पे कुछ एक्स तो है नहीं, एक्स कहाँ पे बेटा, ये है। तो इसी को मानेंगे अभी कुछ टाइम के लिए। मान लो कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। क्या मान लिया बेटा, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। यहाँ से कॉट थीटा बराबर एक्स हो जाएगा, कॉट इधर गया। अब साइन निकालना है हमें। क्या निकालना है, मैंने आपको सिखाया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के आपस
में संबंध साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या निकाला था, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद हो। फिर वो किसके बराबर आया था, तो ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स जो थीटा आया हुआ है, कॉट इनवर्स का मान साइन इनवर्स में कितना होगा। हमने तो साइन इनवर्स को कॉट में निकाला था, लेकिन कॉट इनवर्स का मान साइन इनवर्स में कितना होगा। तो अपन क्या किया था वहां पे, याद हो तो मैंने इसको थीटा माना था, फिर इस कॉट को इधर भेज दिया था, कॉट थीटा बराबर एक्स आ गया। अब इसको साइन इनवर्स में बदलूंगा, तो बदलने के लिए कॉट थीटा बराबर बेटा क्या होता है, इसको थीटा मान लो, अपन ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाने वाले हैं। अब ये भी कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेटा, जल्दी से बोलो, साइन बटे कॉस, नहीं कॉस बटे साइन, ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। फिर ये कितना बन गया बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से साइन का मान निकाल लो, क्योंकि कॉट इनवर्स को किस में बदलूंगा, ये बगल में साइन लगाए तो साइन में ही बदलूंगा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, ध्यान जल्दी से बोलो। यहाँ से 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स 1 बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब आते हैं यहाँ पर कॉस टेन इनवर्स साइन, कॉट थीटा को क्या माना था बेटा, देखो कॉट इनवर्स एक्स को, कॉट इनवर्स एक्स को क्या माना था, थीटा, यहाँ क्या रख दो, थीटा रख दो। कॉस टेन इनवर्स साइन, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स में क्या निकाला था, इधर देखो साइन इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकाला हुआ है। अब देखो क्या होगा, साइन से साइन इनवर्स क्या होगा, उड़ गया, गायब हुआ। गायब होने के बाद बेटा क्या बचा हुआ, देखो ध्यान से, कॉस टेन इनवर्स, ये दोनों उड़ गए आपस में, एक दूसरे क्या है, प्रतिलोम है, इनवर्स है, उड़ जाएंगे, दो दुश्मन एक साथ नहीं रहेंगे। ये उड़ने के बाद आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टेन इनवर्स को किस में बदल दूं, कॉस में, बस काम हो जाए। तो बदलने के लिए क्या करना है अपने को, टेन इनवर्स एक्स को मान लो थीटा की जगह पे कुछ अल्फा मान लेता हूँ, यहाँ पे थीटा माना हुआ है, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या कितना हो गया बेटा, टेन अल्फा। फिर यहाँ पे यूज करो, ये अल्फा हो गया। टेन बराबर क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार, एक्स बटे 1, कहाँ गया, मैं एक्स कहाँ है बेटा, ये तो मैंने गलत मान दिया। यहाँ पे टेन इनवर्स क्या है, ये टेन इनवर्स 1 बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है अपने पास। तो अल्फा 1 लंब, ऊपर लंब होता है 1, तो यहाँ सॉरी टेन अल्फा बराबर कितना हो गया, 1 बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा, अब सही हो जाएगा। 1 बटे में आधार हो गया, जल्दी से कारण देखो, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, 1 का 1 अंडर रूट गायब, कितना बन जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा बेटा, जो मैं सिखाऊंगा वही सीखोगे। तो टेन अल्फा बराबर इतना होगा, हमें किसके बदलना था, कॉस में, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कौन होता है, ये हो गया। यहाँ से अल्फा का मान कितना हो गया बेटा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया अपने पास। अब बोलो क्या करें, यहाँ पर आ जाओ, ये क्या है अपने पास, कॉस टेन इनवर्स 1 बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसी की जगह पर हमने क्या मान लिया था, टेन इनवर्स 1 बटे इतने की जगह पर क्या माना था, अल्फा, तो कॉस ये क्या बन जाएगा, अल्फा। यहाँ से कॉस अल्फा का मान देखो तो क्या निकाला था बेटा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये माना है। कॉस से कॉस इनवर्स उड़ गए, उड़ने के बाद क्या बचा बेटा, बराबर में इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2, शायद हम सिद्ध कर चुके हैं, ये है था। थोड़ा सा क्वेश्चन सही है, ये आता रहता है एग्जाम में अपने, आ सकता है इस बार भी मिल जाए आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं।
क्या दिया हुआ है इसको देखे जाए, ये भी कुछ बड़ा सा ही है अपने पास। एग्जाम्पल नंबर 8 को देखिए बेटा क्या दे रखा है। तब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूँ, आप क्वेश्चन देख लिया करो, उतार लिया करो आप कॉपी में और ट्राई करना शुरू कर दिया करो, क्योंकि जब मैं ट्राई करूँगा तो आपके को मौका नहीं मिलेगा। तो देखा जाए क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8 में बेटा। ये दे रखा है tan इनवर्स 1/a-1 बराबर में tan इनवर्स 1/x प्लस में tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। तीन निम्न समीकरण को हल करना है। इसमें भी हल करने का मतलब बेटा वो क्या आपसे जानना चाह रहा है कि x का मान क्या होगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए निकालते हैं। देखो कई तरीके से हो सकता है, चाहो तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, या इसको इधर बुला दो, क्योंकि ये बड़ा सा है, इसमें और कैलकुलेशन अपना कठिन हो जाएगा। tan x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, इसको इधर बुला दोगे तो दोनों छोटे हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो। इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x बराबर में क्या बेटा बन गया tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1, ये हो गया। अब इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या बनेगा बेटा tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस x इंटू सॉरी यहाँ पे देखो y बोलना हो तो y लिख दे 1/x बराबर में कितना हो गया tan इनवर्स। देखो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से सही कर लिया करना। एक दो क्वेश्चनों में मुझसे पीछे शायद हुआ था, कुछ बच्चों ने बताया मुझे, तो देख लेना आप सब थोड़ा सा अपने मन से भी, मैं भी गलत हो सकता हूँ, इंसान ही हूँ। तो देखो tan इनवर्स से tan गायब हो जाएगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, या तो इधर ले जाकर एक स्टेप में दिखा दो या तो गायब कर देते हैं। अब इसका कार्यक्रम करते हैं। तो देखो ऊपर से एलसीएम क्या बनेगा a-1 इंटू में x, तो मैंने ऊपर से एलसीएम क्या बना लिया a-1 इंटू में x, ये गायब x माइनस ये गायब a-1, ये ऊपर का कार्यक्रम हो गया। नीचे का भी एलसीएम तो वही बनेगा, इसको काट देना चाहिए था मुझे, चलो कोई बात नहीं। तो नीचे का एलसीएम ये है, ये दोनों एक से गुणा हो गया, तो ये -1 x और प्लस में 1, देखो आंसर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए मुझसे भी। ये तो गायब हो चुका है, तो 1/, में क्या बेटा a² माइनस x प्लस 1, ये तो गायब हो गए दोनों, ये दोनों गायब हो गए। ये क्या बचा x माइनस a प्लस 1 बटे में उनको गुणा कर दें ax माइनस x प्लस 1, ax माइनस x प्लस 1 बराबर में ये दोनों गायब हो चुके हैं a² माइनस x प्लस 1। देखना मिस्टेक ना हो मुझसे भी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तो x माइनस a प्लस 1 इंटू में a² माइनस x प्लस 1 बराबर में क्या बनेगा बेटा ax माइनस x प्लस 1। अब इनको गुणा करना है, ये तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम करवा रहा है, इतना काम कौन करेगा। करो गुणा करते हैं, x से पहले स्टार्ट कर देते हो, तो ये आएगा a² x, फिर इसे माइनस x², क्लास में से तुम सबसे ही करवा देता मैं। देखो इसे क्या a² x माइनस x² प्लस x, माइनस a से करोगे तो -a⁻³ माइनस माइनस ax और माइनस a, अब 1 से कर दूंगा तो a² माइनस x प्लस 1 बराबर में ax माइनस x प्लस 1। कुछ गायब हो रहा है तो गायब कर दीजिए बेटा, ax गायब हो गया, माइनस x गायब हो गया, प्लस 1 गायब हो गया, बहुत सारे गायब हो गए, काम हो गया आसान। अब थोड़ा सा इनको लिखते हैं, a² x माइनस x² प्लस x माइनस a⁻³ ये तो गायब हो गया, माइनस a प्लस a² बराबर 0। अब इनका कार्यक्रम किया जाए, हाँ तो बन रहा है, तो बन गया। देखो a² x माइनस a⁻³ यहाँ पे लिख लो, माइनस x²
और प्लस ए स्क्वायर एक साथ लिख लो, ये प्लस एक्स माइनस ए एक साथ लिख लो, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर एक्स यहाँ पर और माइनस ए की घात 3 एक साथ, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक साथ, प्लस एक्स और माइनस एक साथ। इन दोनों में कॉमन देखो बेटा क्या है, जल्दी से देखो। ए स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स माइनस ए, इनमें से माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो अपने पास है ही, एक्स माइनस ए बराबर 0। आगे स्टेप में देखो क्या करना है, एक्स माइनस ए, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या बनेगा बेटा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस में एक्स माइनस ए बराबर 0। सभी में से कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए, इनमें से निकालो कॉमन एक्स माइनस ए, ये क्या बनेगा अपना, जल्दी देखो। यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, माइनस में एक्स प्लस ए, यहाँ पे प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो या तो ये 0 होगा, एक्स माइनस ए बराबर 0 होगा, या ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया बेटा, ये, या यहाँ से एक्स का मान, इससे एक्स को उधर ले लो, बस काम खत्म कर दो। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये दो मान है, या तो एक्स बराबर ए आएगा या तो एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। देखो मैं सही गया था कि इधर उधर घूम गया था, आ गया होगा तो मेहनत सही है। एक्स बराबर ए एवं एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये होगा बेटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, हो गया। अब आते हैं लास्ट में उदाहरण नंबर 9, इसमें भी कैलकुलेशन ही करवाएगा, ये कितना काम करवाएगा। तो 9 को देखिए बेटा, 9 में क्या है इसको देखते हैं। 9 में दे रखा है निम्न समीकरणों को हल करना। हल करने का मतलब आपको x का मान निकालना है। साइन इनवर्स x 2x बराबर π/3 आपको ये दे रखा है। देखो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप क्या करो, इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओगे बेटा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे। देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, बाद में यूज करूँगा, इधर कहीं पे लिख दे रहा हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला बेटा बना था तो क्या बना था, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y बराबर क्या बनता है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये बनता है। देखो दोनों में फॉर्मूला में क्या है, ध्यान से देखो, इसमें दोनों में अंडर रूट आता है। इस पद में भी अंडर रूट आ रहा है, इस पद में भी अंडर रूट आ रहा है। कॉस इनवर्स में क्या होता है, एक तरफ अंडर रूट होता है, एक तरफ एक्स वाई होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको अंडर रूट तो गायब करना पड़ेगा। एक्स का मान ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अंडर रूट तो गायब करना पड़ेगा। इसमें दोनों में होते हैं तो अंडर रूट गायब करने में कई सारे स्टेप लग जाते हैं। और इसमें एक तरफ होता है तो यदि मैं स्क्वायर को एक तरफ भेज दूं, मैंने भेजा था शायद किसी भी एग्जाम्पल में, तो अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाता है। इसमें क्या दोनों में होता है तो प्रॉब्लम होता है। क्यों, दिखा दूं, देख लो। मान लो अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट वाई है, ठीक है, इसका स्क्वायर करो तो होल स्क्वायर बनेगा बेटा। तो क्या बनेगा, ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट वाई का स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस में 2 अंडर रूट एक्स वाई। देखो जब दोनों पद में अंडर रूट था तो हमने स्क्वायर किया तो ये कुछ तो गायब हुए, फिर एक नया अंडर रूट मिल गया। अब कॉस में क्या है, एक ही में होता है, हम बराबर को उधर भेज देंगे और स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास इसका भी फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे,
इसको बदल देंगे कॉस इनवर्स में। किसमें बदल देंगे बेटा? कॉस इनवर्स में। तो आपके पास एक फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या था बेटा? π/2। तो यहां से साइन इनवर्स का मान कितना होगा बेटा? साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? π/2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। इसी फॉर्मूले का अपन यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन इनवर्स एक्स का मान कितना हो गया बेटा? π/2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो π/2 माइनस में कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा? 2x होगा। क्या होगा? 2x होगा। दिमाग में बैठा लेना। इसमें लगाए तो क्या होना? π/2 माइनस में कॉस 2 इनवर्स एक्स। इसमें लगाए तो क्या होना? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ से π/2 और π/2 को जोड़ दिया। जोड़ो कितना होना? π/2 और π/2 कितना होता है आपके कैलकुलेशन में? मेरे कैलकुलेशन में तो पाई होता है, आपके कैलकुलेशन बोलो जल्दी से। π/3। अब पाई को उधर भेज दो। माइनस कॉस इनवर्स 2x π/3 माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स 2x कितना होगा? π/3 एलसीएम लिया माइनस 2π/3 आएगा। माइनस 2π/3 माइनस माइनस क्या है? गायब हो गया। कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 2x बराबर में बेटा क्या आ गया? 2π/3। क्या आ गया बेटा? 2π/3। अब यहाँ पर फॉर्मूला अब लगाएंगे। यहाँ ऊपर लगाते हैं तो आपको मैंने बता दिया कि दोनों टर्म में, दोनों पदों में क्या थे? अंडर रूट था, वो प्रॉब्लम करता है। तो अपन इसको किसमें चेंज कर लिए? कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स में क्वेश्चन तो वो बदल गया, लेकिन π/3 की जगह क्या आ गया बेटा? 2π/3। अब फॉर्मूला लगा दो। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 2x लगाते हैं तो क्या बनेगा बेटा? कॉस इनवर्स एक्स वाई एक्स इंटू में वाई का मान क्या है? 2x है। माइनस होगा, प्लस है तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस 2x का स्क्वायर बराबर में 2π/3। ये कितना बन जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर पूरा कर दो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर बराबर में कॉस इनवर्स किधर भेज दो? कॉस 2π/3। जल्दी से बोलो कॉस 2π/3 का मान कितना होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। बोलो इसको क्या पाई माइनस π/3 लिख सकते हो? देख लो आप। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देख लेना। अब मैं तो डायरेक्ट लिख देता, आप भी डायरेक्ट लिख लेते। तो ये कितना बन जाएगा? माइनस कॉस π/3। कॉस π/3 का मान बोलो जल्दी से। 2x स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर बराबर में कितना बनेगा? -1/2। अब मैंने आपसे बताया था कि जब भी आपको किसी भी इक्वेशन या समीकरण में आपको अंडर रूट मिल जाए तो उसको क्या करेंगे? बराबर के एक साइड कर लेते हैं, जिससे कि स्क्वायर करने से अंडर रूट क्या हो जाए? गायब हो जाए। तो आप क्या करोगे? ये जो अंडर रूट है इनको बराबर को उधर भेज दो। अब -1/2 को इधर बुला लो। तो क्या बनेगा बेटा? 2x स्क्वायर प्लस में 1/2 बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ अपन बेटा क्या करने वाले हैं? स्क्वायर करने वाले हैं। दोनों तरफ बेटा क्या करने वाले हैं? स्क्वायर करने वाले हैं। तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इधर क्या बनेगा बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर। ये कर दिया हमने। अब स्क्वायर करने के बाद फॉर्मूला लगा दो। क्या बनेगा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 4x⁴ 1/4 प्लस 2x स्क्वायर 1/2। इधर से गायब हो गया तो क्या बना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। इसमें से कुछ गायब तो नहीं होगा तो ना होने दो। 1/4 2 से 2 गायब 2x स्क्वायर इनको गुणा कर देते हैं 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x⁴। कोई गायब हो रहा है? जो गायब हो तुरंत गायब करो, टाइम मत लेना। ये और ये तो गायब हो गए। और एक्स स्क्वायर को एक साथ बुला लो। देखो -4 -1 -5 इधर आ जाएगा
तो 2x² प्लस में 5x², इधर तो 1 है, 1/4 को इधर भेज दो, 1/4 को उधर भेज दिया, कैलकुलेशन सही होगा तो आंसर आ जाएगा। ये बन गया 7x² बराबर में 3/4, x² बराबर हो गया 3/28। ये कितना बन गया बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट 3/28, x बराबर प्लस माइनस, शायद इसका क्या हो सकता है बेटा, 28 को लिख देते 4 × 7, तो 1/2 तो बाहर आ गया, 3/7। इसमें क्या होगा बेटा, आपको काम है कि x का मान यदि इसमें रखोगे, क्या बोला, x का मान इस समीकरण में रखोगे माइनस का, दो मान आ रहे हैं, एक x का मान क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है 1/2 अंडर रूट 3/7, एक आएगा x का मान माइनस 1/2 3 अंडर रूट में 7। तो जो आपका ये x बराबर माइनस 1/2 अंडर रूट में 3/7 है, इसको संतुष्ट नहीं करेगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा। मतलब लेफ्ट इन दोनों में x का मान रखोगे, मान निकालने का प्रयास करोगे तो π/3 नहीं आएगा, तो ये वाला संतुष्ट नहीं करता है। अब ट्राई करना नहीं होता है, क्लास में तो मैं बच्चों से ट्राई करवाता हूँ, आप भी ट्राई करना, और या तो व्हाट्सअप कर देना अपना कि सर मैंने ट्राई किया था बराबर नहीं आया था, या तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो आपकी जो फोटो होगी। कुछ बच्चे करते हैं और तो सब करने वाले हैं नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सभी करें। आप संतुष्ट करा के देखना, और संतुष्ट नहीं होगा इसको करके देखना, ये संतुष्ट हो जाए तो मैं प्रयास देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चे संतुष्ट करा के दिखा रहे हैं। x का मान वहाँ पर रखकर π/3 किसका आ गया है, और कौन ये रख रहा है जिसका π/3 नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, आप और चलते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये आंसर ये होगा, ये संतुष्ट नहीं करेगा, आप देख लेना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में नहीं है, अब तो एग्जाम्पल है अपने पास, सॉरी एग्जाम्पल खत्म हो गए। एक्सरसाइज में बेटा 2.1 है, इसमें इसने सभी के मुख्य मान, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, मुख्य मान। तो आप क्या करोगे, मुख्य मान आप निकालोगे, निकाल लेना, सभी के निकल जाएंगे, जो ना निकले वो बोल देना। और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ करेक्शन भी है, आप इसमें गलत दे रखा है, वो प्लस की जगह पे माइनस है, प्लस की जगह पे माइनस। जिनके पास पुरानी बुक होगी उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनके पास नई बुक होगी उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो कुछ इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज जो है बेटा 2.1 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो दिया है 2 tan इनवर्स 1/2, ये माइनस का है, इसको आप सही कर लेना, 1/7 बराबर π/4। ठीक है, करके दिखा दो, सिखा दूँ, देख लेना, कर लोगे हो जाएगा। इसके बाद थर्ड में आप देख लेना 4 भी हो जाएगा, 5 को तो करवा दो, आसान तो है ही। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप, इसमें क्या बेटा फॉर्मूला देखो, ये बहुत ही आसान है, परेशान मत हो जाना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, किसका, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, फिर जो आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है, उसको देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है उसको चेक करते हैं, वो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, देखते हैं उसको, इसकी क्या बीमारी है। आपको दिया हुआ है तो आसान तो है ही, क्या है बेटा, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस में कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3 बराबर में आपको 15 सिद्ध करना है। सिद्ध तो करना है बेटा, हाँ सिद्ध करना है, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकालनी है। मतलब इन दोनों का जो एडिशन है, योग है, वो किसके बराबर आना चाहिए बेटा, 15 के बराबर आनी चाहिए। तो अब प्रयास करते हैं कि आता है कि नहीं आता है। लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, आसान तो बहुत ही है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2। जो क्वेश्चन आपसे ना हो, मैं बार बार बोलता हूँ, आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना।
अब देखो सेक स्क्वायर टेन इनवर्स दो, तो टेन इनवर्स को किस में बदलना है, सेक में बदलना है। टेन इनवर्स को किस में बदलना है, सेक में बदलना है। कॉट इनवर्स को किस में बदलना है, कोसेक में बदलना है। कॉट इनवर्स को किस में, कोसेक में। टेन इनवर्स को किस में, सेक में बदलना है। तो बदलो, तो अपन क्या करेंगे, मानेंगे माना टेन इनवर्स 2 बराबर अल्फा। यहाँ से टेन अल्फा बराबर कितना हो गया, 2 अल्फा 2/1 होगा। ये कितना हो जाएगा, √5। 2 का 4, 1 5 √5। यहाँ से टेन को किस में बदलना है, सेक में। सेक बराबर क्या होता है, सेक अल्फा बराबर, बेटा बोलो जल्दी से क्या होगा, कर्ण √5 बटे आधार 1 हो गया। यहाँ से अल्फा का मान कितना हो गया, सेक इनवर्स √5। ऐसे ही इसको भी काम कर लेते हैं। कॉट इनवर्स 3 बराबर, अपन क्या मानेंगे बेटा, कुछ बीटा मान लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट को उधर ले जाओ, कॉट बीटा बराबर कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। ये हो गया बीटा, मैंने गलत किया है कि सही किया, हाँ सही किया। कॉट हो गया 3, 1 अंडर कितना होने वाला है, 9 1 10, शायद इतना ही होता है। कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब 9 1 10, ये हो गया। यहाँ से कॉट को किस में बदलना है बेटा, कोसेक में। तो कोसेक बीटा बराबर कितना होगा बेटा, जल्दी से बोलो, कर्ण बटे लंब 1। अब बीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स √10, ये हो गया। अब यहाँ पे जो मान माना था हम लिखते हैं, सेक इनवर्स सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 को क्या माना है, देखो ध्यान से, टेन इनवर्स 2 को हमने माना हुआ है अल्फा। फिर ऐसे ही कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 को क्या माना है बेटा, कॉस इनवर्स 3 को माना हुआ है बीटा। एक काम और कर लेते हैं, सेक स्क्वायर सेक अल्फा को मान लिखो बेटा कॉट में, नहीं सेक में। अल्फा को मान सेक में क्या निकाल रखा है, सेक इनवर्स √5। अब ये जो सेक स्क्वायर लगा हुआ है, इसको पूरे पे स्क्वायर कर देते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, सेक थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं, कोसेक बीटा का मान क्या है बेटा, बीटा का मान कोसेक में, कोसेक इनवर्स बीटा का मान जो है कोसेक इनवर्स √10 का होल स्क्वायर, ये हो गया। सेक से सेक इनवर्स, कोसेक से कोसेक इनवर्स गायब, तो क्या बचा बेटा, √5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, √10 का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 5, √10 का स्क्वायर 10, बराबर में कितना आ गया बेटा, ये सिद्ध हो गया। देख लो आप। इसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन जो है 7 को मैं बता दूंगा, 8 को भी बता दूंगा, आप ट्राई कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, कुछ आप करोगे, ठीक है बेटा। बाय बाय।